हेलो दोस्तों। पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से पहले नेपाल गई और नेपाल से इंडिया आई। अपना सच्चा प्यार पाने के लिए सीमा का ये कहना था कि वो सचिन मीना के साथ पबजी खेलती थी और पबजी खेलते खेलते ही उन्हें प्यार हुआ। तो दोस्तों, शुरू में तो दोनों ने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी बटोरी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सीमा पर शक बढ़ने लगा कि कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। और इसका फिर हल भी निकाला है मेजर गौरव आर्या साहब ने। उन्होंने एक वीलॉग किया है द चाणक्य फोरम से, और उन्होंने 3-4 सवालात उठाए हैं और उन आर्गुमेंट से ये साबित किया है कि सीमा कैसे एक पाकिस्तानी जासूस है, आईएसआई की एजेंट है वगैरह। तो दोस्तों, आइए हम उन मेजर गौरव आर्या साहब के उन पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये पॉइंट साबित करते हैं कि वाकई सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है, आईएसआई की एजेंट है। मेजर साहब ने जो सवालात उठाए उनमें पहला सवाल ये है कि सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन्स और 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक आइडेंटिटी कार्ड भी जो पाकिस्तानी है और जिसमें सीमा की उम्र 22 साल है। दूसरा पॉइंट जो मेजर साहब ने डिकोड किया है, उनका कहना है कि जिस तरह से सीमा साड़ी पहनती है, ये तो उत्तर प्रदेश के एक रूरल एरिया की कोई वुमेन पहनती है इस तरह से। तो ये जाहिर करता है कि सीमा की प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा जब सीमा से बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसे इंग्लिश भी आती है, सिंधी, उर्दू, हिंदी भी आती है, और सीमा ने हिंदी के बहुत सारे लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी दिखाया। तो मेजर साहब का मानना है कि ये चीज़ भी जाहिर करती है कि वो एक प्रोफेशनल हैं और आईएसआई की एजेंट हैं। तीसरा जो बहुत ही अहम पॉइंट मेजर साहब ने उठाया और डिकोड किया, उनका कहना था कि सीमा 4 बच्चों के साथ आई है और इन बच्चों की इतनी कड़ी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई है कि वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहे हैं। चौथा और सबसे अहम सवाल कि सीमा और सचिन का कहना है कि सीमा 13 मई को नेपाल से इंडिया आई, मगर सीसीटीवी चेक करने से ये पता चला है कि 13 तारीख को सीमा के एंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं। तो दोस्तों, ये हैं वो सवालात और ये है वो मैसेज जो मेजर साहब ने डिकोड किया है और कंफर्म किया है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है, आईएसआई की एजेंट है। आइए इन चारों सवालों का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्लेम सही है जो मेजर साहब कर रहे हैं, और इसका कोई पुख्ता सबूत भी है या ये महज अजम्पशंस हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि आखिर इतना सोशल मीडिया और इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सीमा गुलाम हैदर को क्यों दिखा रहा है। क्योंकि इंडिया में इस वक्त चंद्रयान 3 का भी मिशन लॉन्च हुआ था और इसके अलावा मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, और इंडिया के लिए आज सबसे बड़ा मसला बना हुआ है सीमा गुलाम हैदर। तो आइए इन चारों सवालों को ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, पहला और सबसे अहम सवाल ये है कि सीमा के पास 4 मोबाइल फ़ोन्स, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड मिला है, और आईएसआई ने इतने सारे सबूत इसीलिए छोड़े हैं ताकि मेजर साहब इस पर वीलॉग कर सकें। एज अ टेररिस्ट क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये थोड़ा कि अच्छा पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो मेजर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंद किजले की किताब यूनिटी फेथ डिसिप्लिन द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा पढ़ लें, क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आईएसआई किस तरह से काम करती है। और इसके अलावा आईएसआई हो या रा हो, दोनों सीक्रेट एजेंसीज हैं, अपने अपने तरीके से काम करती हैं। अगर सीक्रेट एजेंसीज के माइंडसेट के साथ देखें तो सीमा जब नेपाल से इंडिया इंटर हो गई थी तो उसने चारों फोन्स डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किए। वो डिस्ट्रॉय कर देती और किसी भी किस्म के सबूत उसके खिलाफ नहीं होते, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अगर आप कहेंगे कि भाई उसने वापस आईएसआई को रिपोर्ट करना था इसीलिए उसने अपने पास वो फ़ोन रखे, तो दोस्तों आईएसआई को वापस रिपोर्ट करने के लिए वो सचिन का मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि सचिन तो पहले ही उसके प्यार में देवदास बन चुका था। तो जाहिर है अगर वो ये कहती कि मुझे अपने घर अपने माँ बाप से बात करनी है, मुझे मोबाइल दो, तो सचिन ज़रूर दे देता। तो ये एक इंतहाई फॉल्स एजम्पशन है। और दूसरी बात कि उसके पास से कोई नॉन ट्रैकर फ़ोन नहीं मिले, बल्कि सिंपल एंड्रॉयड या जैसे कीपैड जैसे फ़ोन होते हैं वही मिले हैं। तो सीमा कैसी अनप्रोफेशनल है कि उसने इतने सारे सबूत अपने खिलाफ छोड़े। और दूसरा पॉइंट कि उसके पास से 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड मिला है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आईएसआई हो या रा हो, वो इतने सीक्रेट तरीके से और इतनी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि आईएसआई के लिए इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड या फिर पासपोर्ट बनाना कितना मुश्किल होगा, या इंडिया के लिए रॉ के लिए एक पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करना कितना मुश्किल होगा। ये बात ठीक है कि अगर वो कार्ड पकड़ा जाएगा तो वेरिफिकेशन से ये पता चल जाएगा कि ये कार्ड फेक है,
क्योंकि उसका फिर सिस्टम में कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। लेकिन प्रिंट तो किया जा सकता है, बड़ी आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। तो ये किस किस्म की एक प्रोफेशनल एजेंट है कि उसके पास 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं और वो उन्हें लेके घूम रही है, जो पकड़े भी गए हैं फिर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो ये इंतहाई अनप्रोफेशनल है और एक एजम्पशन बेस्ड एक क्वेश्चन उठाया गया है। इससे हरगिज़ ये ज़ाहिर नहीं होता कि सीमा हैदर को पाकिस्तानी स्पाई है। और दोस्तों अगर सीमा हैदर को आईएसआई ने एक सीक्रेट मिशन पर भेजना भी था तो ये ज़रूरी था कि वो उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही भेजते। वो उसे नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सूडान जैसे कई मुल्कों के पासपोर्ट पर भेज सकते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सीक्रेट एजेंसीज़ के लिए किसी भी मुल्क का एक फ़ेक पासपोर्ट या फ़ेक आईडी कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों मेजर साहब ने जो दूसरा पॉइंट डिकोड किया है, उनका मानना है कि जो साड़ी पहनने का स्टाइल सीमा हैदर ने अपनाया है वो यूपी की एक देहाती औरत का होता है। तो इसका मतलब है कि सीमा को प्रोफेशनली ट्रेंड किया गया है। और इसके अलावा वो इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी भी बड़ी फ्लुएंटली बोलती है और इसके अलावा उर्दू, सिंधी भी ज़बानें जानती है। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की स्पाई है, जिसे रोल तो दिया गया था एक देहाती औरत का, और फिर जब किसी को शक हो गया तो उस शक को कंफर्म करने के लिए उसने फिर इंग्लिश भी बोलनी शुरू कर दी है, ताकि मेजर साहब की वीडियो जो है वो और पुख्ता होती जाए और इंडियन एजेंसीज़ को और सबूत मिल जाए। जहाँ तक बात है हिंदी बोलने की, तो दोस्तों मुझे भी बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स आते हैं। मिसाल के तौर पर देश, आत्मरक्षा, दया, निश्चित रूप से, भ्रष्टाचार, आत्मसम्मान वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पाकिस्तान में इंडिया का एजेंट हूँ। ये कैसे हो सकता है भाई? मूवीज़ देख के, बॉलीवुड देख देख के सबको आ जाता है, कुछ ना कुछ वर्ड आ जाते हैं जो लोग ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं। और सीमा ने तो कहा है कि वो पिछले 2 साल से पबजी खेल रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मुश्किल है। वो जब सीमा बात कर रही है सचिन के साथ 2 साल से, तो इतनी एक हिंदी आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और साड़ी पहनने का स्टाइल भी मूवीज़ में देख देख के इंसान सीखता है, समझ आ जाती है। और जैसा कि सीमा ने बताया कि वो इंटरेस्टेड थी हिंदुइज़्म में, तो हो सकता है उसने देख देख के सीख लिया हो, इसमें तो कोई मुज़ाहिके की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों ये एजम्पशन भी इंतहाई गलत है और इसका ना कोई सर पैर है, ना ही कोई सबूत है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आई है और इन बच्चों को भी प्रोफेशनली ट्रेन किया गया है। अरे मेजर साहब, किस दुनिया में रहते हैं आप? बच्चे हैं वो 2 साल के, 1 साल के, 4 साल के। अगर आप उनको थोड़े से भी दबाव में रखेंगे या एक खींचतान के पूछेंगे तो यकीनन वो सच बता देंगे, भले ही उन्हें कितना ही स्क्रिप्ट याद करवाया गया हो। तो मासूम बच्चे हैं वो, जैसा कि आपके हिंदी ज़बान में कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो अगर भगवान का रूप हैं, तो अगर वो इतने गैर सियासी हैं और भगवान का रूप हैं, तो आप थोड़ा सा दबाव दे के पूछेंगे तो वो सच बता देंगे। और अगर वो नहीं बता रहे तो इसका मतलब है कि वो सादा सिविलियन है, वो कोई एजेंट्स नहीं है। और दोस्तों चौथा और सबसे अहम पॉइंट, सीमा और सचिन का कहना है कि सीमा 13 मई को पाकिस्तान से नेपाल आई और नेपाल से इंडिया आई। मगर दोस्तों मेजर साहब ने ये क्लेम किया है कि 13 तारीख का जब रिकॉर्ड चेक किया गया है, सीसीटीवी चेक किया गया है, तो उसमें सीमा हैदर के आने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तो आखिर इसका कभी ना कभी तो वो आई है ना, यानी अगर 13 को नहीं आई तो कब आई है, उसका भी तो कोई रिकॉर्ड होगा। और अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो फिर कम से कम आपने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इससे पहले जब मुंबई अटैक हुए थे तो उसका आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दिया था। और इसके अलावा उड़ी अटैक, बाकी पता नहीं कितने कितने, पुलवामा अटैक जैसे। तो आप इतने एफिशिएंट हैं, आपको पता ही नहीं है कि एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ वो इलीगली इंटर हो रही है इंडिया में, और इंडिया को पता ही नहीं इस बात का। तो सीक्रेट एजेंसीज कहाँ हैं? और दोस्तों बड़ी सादा सी दलील ये है कि अगर सीमा हैदर को कॉन्ट करने आई होती तो वो करके जा चुकी होती। वो सचिन से शादी करने नहीं आती और हर चैनल को बुला बुला के इंटरव्यू नहीं देते। भाई वो सादा सी औरत है और पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, पिछले 1 साल में 15 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। कोई यूरोप गया है, कोई अमेरिका गया है, कोई बाकी ममालिक में, जापान, चाइना वगैरह। तो अगर एक आध इंडिया आ भी गया है तो उसमें क्या हो गया? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चारों पॉइंट गलत हैं और सीमा हैदर एक जासूस साबित नहीं होती, तो फिर आखिर इंडियन मीडिया और मेजर जज साहब जैसे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। दोस्तों मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है और जो हज़ारों लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। कई लड़कियों के रेप्स की फ़ोटोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं जो वायरल भी हो रही हैं। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए और बताने के लिए आखिर आवाम को किसी तरफ तो लगाना है।
तो उन सबको सीमा हैदर की तरफ लगा दिया है। आप ये सबूत भी देख सकते हैं कि कैसे उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सिर्फ सीमा हैदर को ही कवर कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि इस किस्म के फॉल्स एजम्पशन से बचें। पहले तो जो सीमा ने स्टेप उठाया वो इंतहाई गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो शादीशुदा थी और उसे अगर सचिन के पास जाना भी था तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाती, मगर उसने ऐसा नहीं किया, उसने एक रॉन्ग ट्रैक लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग रखूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए या ना आए, फिर भी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू।